एक दिन मैं बुक पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ ऐसा लाइन मिला जिसे पढ़ के मैं ओवर थिंकिंग करने में मजबूर हो गया। वहाँ पर लिखा हुआ था, अगर तुम्हें सक्सेस नहीं भी मिलता है लेकिन तुम्हारे पास अच्छे अच्छे हैबिट है तो फिर तुम कभी ना कभी कहीं ना कहीं तुम सक्सेस जरूर बन जाओगे। और तभी मैं सोचने लगा कि आखिर कितना ऐसा हैबिट है जो सारे हैबिट को अगर हम लोग फॉलो करने लगे तो फिर हम एकदम पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे और कभी ना कभी सक्सेस जरूर बनेंगे। तो उसके बाद मैंने रिसर्च करने लगा और मैंने लगभग 100 घंटे की रिसर्च की। उसके बाद मुझे मिला ये 30 ऐसे हैबिट, जो 30 हैबिट अगर कोई भी इंसान फॉलो कर लेता है तो फिर जरूर एक दिन ना एक दिन वो कभी ना कभी सक्सेस बनेगा। ये 30 हैबिट अगर तुम स्लोली अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो तो फिर तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा बॉडी, मनी, कॉन्फिडेंस, फोकस, हर एक चीज चेंज हो जाएगा। और यकीन मानो ये वीडियो पूरा देखने के बाद तुम पहले वाला इंसान बिल्कुल भी नहीं रहोगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, पॉजिटिव थिंकिंग प्रैक्टिस। हर वक्त पॉजिटिव रहना इम्पॉसिबल, लेकिन हर वक्त नेगेटिव रहना डेंजरस। तुम जैसा सोचते हो धीरे धीरे तुम वही बनते हो। अगर तुम हर रोज खुद को कहते हो कि तुम नहीं कर सकते हो तो फिर तुम्हारा ब्रेन भी उसे बिलीव करने लगता है। लेकिन जिस दिन से तुम प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन खोजने में लगोगे उस दिन से तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगा। नंबर 2, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। बहुत सारे इंसान अपने फेलियर की वजह से ब्लेम करते हैं अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, अपने लक को, मनी को। लेकिन सक्सेसफुल इंसान यहाँ पर एक ही चीज करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। क्योंकि जिस दिन से तुम अपने लाइफ की कंट्रोल खुद के हाथ में लोगे उस दिन से तुम्हारा पावर स्टार्ट होगा। नंबर 3, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। गलत करना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती बार बार रिपीट करना यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक फेलियर के पीछे एक लेसन हिडन होता है। अगर तुम वो लेसन समझ जाते हो ना तो फिर फेलियर भी तुम्हें ग्रो करवाएगा। नंबर 4, डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर रोज रात में 5 मिनट खुद को क्वेश्चन करो। आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या अच्छा काम किया, आज मैंने क्या गलत किया और कल मैं क्या इम्प्रूव करूंगा। यही छोटी हैबिट तुम्हारा अवेयरनेस डेंजरस लेवल बढ़ा देगा। नंबर 5, कंट्रोल इमोशन बिफोर रिएक्शन। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, ये इमोशन नेचुरल है, लेकिन अगर तुम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो फिर तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा कैरियर, तुम्हारे फ्यूचर, हर एक चीज को खतरा हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग इंसान भी हमेशा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन वो उस इमोशन से कभी डिसीजन नहीं लेते हैं। नंबर 5, वेक अप अर्ली। सुबह का साइलेंस एक अलग ही पावरफुल होता है और अगर तुम सुबह जल्दी उठते हो तो फिर तुम एनर्जी फील करते हो और हर एक काम करने में आसानी होती है। नंबर 6, स्लीप ऑन टाइम। लेट नाइट स्क्रॉल तुम्हें कभी सक्सेस नहीं बनाएगा। प्रॉपर स्लीप के बिना तुम्हारा फोकस कम जाएगा, तुम्हारा एनर्जी घट जाएगा, तुम्हारा मूड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तुम्हारा डिसिप्लिन कम जाएगा। स्लीप इज प्रोडक्टिवली। नंबर 8, प्लान द नेक्स्ट डे एट नाइट। अगले दिन क्या काम करने वाले हो वो रात में ही प्लानिंग करके रखो, तो फिर तुम्हारे ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि तुम्हें सुबह उठ के ही काम में लगना है और अपने गोल को कंप्लीट करना है। इसकी वजह से तुम्हारे ब्रेन ऑटोमेटिकली अच्छा से फोकस करता है। नंबर 9, फिनिश इम्पोर्टेंट वर्क फास्ट। सबसे डिफिकल्ट वर्क पहले करो, क्योंकि इजी काम तुम करने ही लगते हो तो उसे पूरा दिन करते ही रहते हो और लगेगा कि कोई भी काम नहीं हो। लेकिन अगर तुम डेंजर काम को पहले निपटा लेते हो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ तुमने एक काम को कंप्लीट किया है। नंबर 10, स्टॉप प्रोसेक्शन। कल से स्टार्ट करूंगा, एक सेंटेंस हमारे पूरी ड्रीम को खत्म कर देता है। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है, जस्ट स्टार्ट करो। नंबर 11, स्टे कंसिस्टेंट इवन विदाउट मोटिवेशन। मोटिवेशन टेम्परेरी बट डिसिप्लिन परमानेंट। अगर तुम्हारा काम करने का मन ना कर रहा है फिर भी तुम कर रहे हो, वही रियल ग्रोथ है। नंबर 12, कीप प्रॉमिस टू योरसेल्फ। अगर तुम खुद को कहते हो कि मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा लेकिन तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो तो फिर तुम खुद के ही पास खुद का ही रिस्पेक्ट खो देते हो, क्योंकि तुमने खुद के साथ एक प्रॉमिस किया था जिसको तुमने पूरा नहीं किया। इसकी वजह से तुम्हारी वैल्यू खुद की नजरों में गिरते ही जाएगा। नंबर 13, अवॉइड यूजलेस स्क्रॉलिंग। आज का बिगेस्ट एडिक्शन है एंडलेस स्क्रॉलिंग। आजकल के इंसान खुद के ड्रीम को बिल्ड करने के बजाय किसी और की लाइफ देखने में बिजी है। चीप डोपामिन स्लोली तुम्हारा फोकस को डिस्ट्रॉय कर देता है। नंबर 14, फोकस ऑन वन टेक एट ए टाइम। तुम हमेशा सोचते हो कि ये भी करूंगा वो भी करूंगा, इसकी वजह से कभी कभी देखना कुछ भी काम नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को लगता है कि बहुत सारा काम है। इसीलिए एक बात पर एक ही काम को फोकस करो और उसे कंप्लीट करो। इससे देखना तुम्हें और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। नंबर 15, ट्रैक डेली प्रोग्रेस। जो चीज मेजर नहीं किया जा सकता है वो इम्प्रूव करना भी बहुत ही कठिन होता है। डेली प्रोग्रेस लिख के रखो। छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट एक दिन मैसिव रिजल्ट देगा, क्योंकि लिखने से तुम्हें पता चल जाता है कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो और तुम इम्प्रूव कर रहे हो कि नहीं। नंबर 16, एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज करना बड़ी बात नहीं है, उसे रेगुलर करना ही बड़ी बात है।
क्योंकि बहुत सारे लोग आज करते हैं, एक हफ्ते बाद फिर से करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। और सब लोगों को लगता है एक्सरसाइज सिर्फ हमारे बॉडी ही बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सरसाइज हमारे दिमाग को भी शांत रखता है, हमारे फेस को ग्लो करता है, हमें कॉन्फिडेंस रखता है और हमें पूरा दिन एनर्जी देता है सही तरीके से काम करने के लिए। नंबर 17, मेडिटेशन एवरीडे। एक बहुत ही मुश्किल काम है जो हर कोई नहीं कर पाता है, मतलब मुश्किल हम लोगों को लगता है। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो हमारे दिमाग को शांत रखता है और हर एक काम में फोकस करने में मदद मिलती है, इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत ही जरूरी है। नंबर 18, ड्रिंक विथ वाटर। सिंपल हैबिट बट पावरफुल। अगर तुम पानी कम पीते हो ना, तो फिर तुम्हारे एनर्जी, तुम्हारे स्किन, तुम्हारे फोकस, हर एक चीज में इफेक्ट पड़ता है। नंबर 19, ईट हेल्थर फूड। जो तुम खाते हो धीरे धीरे वही तुम बिकम करते हो। जंक फूड सिर्फ बॉडी को नहीं, तुम्हारे माइंड को भी स्लो कर देता है। डिसिप्लिन सिर्फ काम के लिए नहीं, खाने पर भी होना चाहिए, हर एक चीज में होना चाहिए। हर एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम ज्यादा खाते हो ना, तो फिर तुम काम के अंदर फोकस नहीं कर सकते हो, इसलिए हर एक चीज एक लिमिट में रहो। नंबर 20, वीकली रिव्यू एवरी वर्क। हर हफ्ते तुम्हें रिपोर्ट चेक करना चाहिए कि इस हफ्ते मैंने क्या क्या काम किया, अगले हफ्ते से इस हफ्ते मैंने बेटर किया कि नहीं, और ऐसे क्या क्या मैंने गलती किया है जो अगले हफ्ते मैं इसे सुधारूंगा और भी ज्यादा बेटर करूंगा। इससे तुम्हारा ग्रोथ 100x हो जाएगा। नंबर 21, लर्न टू स्टे नो। हम लोग को जब भी कोई बुलाता है ना, हम दौड़ के चले जाते हैं। पहले नंबर तो इससे हमारा वैल्यू गिर जाता है, और दूसरे नंबर हमारा काम होते हुए भी हम उसके पीछे दौड़ते हैं, इसकी वजह से हमारा वक्त बर्बाद होता है। इसीलिए अगर वो काम इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है तो फिर उसे ना ही बोलो तो बेटर होगा। तुम अपने टाइम को अच्छी जगह पर लगाओ। नंबर 22, मेंटेनेंस पर्सनल हाइजीन। खुद का केयर करो, क्योंकि तुम खुद सही रहोगे तो फिर तुम खुद अपने काम में फोकस कर सकते हो, हर एक चीज में तुम सही कर सकते हो। नंबर 23, यूज टाइमर। हमेशा काम करते वक्त टाइमर का यूज करो, इससे तुम्हारा काम करने का स्पीड बढ़ेगा। और हर एक काम को देखो तुम कितने देर वो काम कर रहे हो। 25 मिनट फोकस करो, 5 मिनट ब्रेक लो। नंबर 24, सेव मनी एवरी मंथ। अगर तुम्हारा इनकम छोटा है फिर भी तुम सेविंग्स हैबिट बिल्ड करो, क्योंकि मनी डिसिप्लिन तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर करता है। नंबर 25, 5 मिनट रूल्स। अगर कोई भी काम में तुम्हारा मन नहीं बैठता है या फिर तुम फोकस नहीं कर पाते हो, तो फिर उसे 5 मिनट करो, 5 मिनट करके ब्रेक लो और धीरे धीरे करके अपना टाइम को बढ़ाते जाओ, फिर देखना तुम्हें वो अच्छा लगेगा और फोकस कर सकते हो। नंबर 26, लर्न इन्वेस्टिंग एंड मनी मैनेजमेंट। सिर्फ पैसा कमाने से कुछ भी नहीं होता है, पैसा तो हर कोई कमा लेता है। अगर तुम अपना पैसे को मैनेज नहीं कर सकते हो, तो फिर अगर तुम्हारा इनकम भी बढ़ जाता है फिर भी तुम्हारा स्ट्रेस नहीं कमेगा। मनी स्किल, फ्यूचर स्किल। नंबर 27, रीड बुक रेगुलरली। बुक तुमको एक ऐसे एक्सपीरियंस दे सकता है जो कोई और इंसान अपना टाइम, अपना लाइफ देकर सीखा है, वही तुम सीख सकते हो। रीडिंग तुमको तुम्हारे थिंकिंग लेवल को अपग्रेड करेगा। नंबर 28, लर्न न्यू स्किल कंसिस्टेंटली। फ्यूचर बिलोंग्स टू लर्न। जो इंसान सीखना बंद कर देगा वो धीरे धीरे पीछे हो जाएगा हर एक चीज से। न्यू स्किल, न्यू अपॉर्चुनिटी। नंबर 29, वीकली एंटरटेनमेंट। हर रोज नहीं, बस हफ्ते में एक दिन एंटरटेनमेंट करो। कोई मूवी देखो, दोस्तों के साथ घूमने जाओ, हर एक चीज हफ्ते में एक दिन। और नंबर 30, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल एंड बिल्ड ए बेटर सर्कल। तुम जिन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हो ना, तुम उन लोगों की तरह ही हो जाते हो। नेगेटिव इंसान तुम्हारे एनर्जी को खत्म कर देगा और एक गुड सर्कल तुम्हें ग्रो करवाएगा। प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज के बाद भी तुम एक ही इंसान रहना चाहते हो या फिर स्लोली अपने आप को बेटर वर्जन बनाना चाहते हो? रिमेम्बर दिस, लाइफ कभी भी एक दिन में चेंज नहीं होता है, लेकिन डेली हैबिट धीरे धीरे तुम्हारे फ्यूचर को चेंज कर देता है। तुमको आज ही ये 30 हैबिट परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टार्ट विथ वन, देन अनदर, देन अनदर। एक दिन तुम्हें लगेगा कि तुम पहले वाला इंसान नहीं रहे। ये 30 हैबिट में से मैंने अभी तक 22 हैबिट ही मैं फॉलो कर पाया हूँ, और धीरे धीरे हो सकता है मैं 30 में भी मैं पहुंच जाऊँ। लेकिन मुझे पता है आप लोग भी 1, 2 या फिर कुछ ना कुछ तो फॉलो करते ही होंगे। तो कितना हैबिट इनमें से आप लोग फॉलो कर रहे हो, एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर powerful सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बुक पढ़ना अच्छा लगता है या फिर पढ़ना चाहते हो, लेकिन कौन सा बुक कब पढ़ना चाहिए ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मेरे 12 बुक वाला एक वीडियो देखो। मैं आप लोगों को इसी वीडियो पर ही मिलूंगा।